टू लर्न पंजाबी पार्ट 1 में हमने आपको अल्फ़ाबेट्स की जानकारी दी, आई मीन स्वर व्यंजन इत्यादि की जानकारी दी। हाउ टू लर्न पंजाबी पार्ट 2 में हमने आपको मात्राओं की जानकारी दी। एंड नाउ हाउ टू लर्न पंजाबी पार्ट 3 में हम आपको आधे अक्षरों की जानकारी देंगे। जैसे सच्चा लिखना है तो ये हिंदी में हो गया सच्चा, तो पंजाबी में हम यहाँ पे स और फिर यहाँ पे च, और ये आधे अक्षर की जगह हम इस प्रकार से डाल देंगे जिसे अद्दक कहते हैं, और ये हो गया सच्चा, इसे हम अद्दक कहते हैं। इसी प्रकार से अच्छा लिखना है हमें, तो इन द सेम वे हम अ लिखेंगे और छा लिखेंगे और च आधे की जगह हम अद्दक डाल देंगे, ये अच्छा हो गया। इसी तरह से हमने सपोज मक्खी लिखना है तो भी हमारा वही प्रोसेस होगा, आधा क खी, म लिखा, ख खी लिखा और आधे कै की जगह अद्दक डाल दी, ये हमारा मक्खी हो गया। लेकिन अब मैं आपको और एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। देखिए ये है शब्द, ये है आत्मा, शब्द में हमने श लिखा और यहाँ द लिखा और यहाँ अद्दक डाली, तो अब देखो इसमें शब्द की आवाज़ नहीं आ रही, इसमें आवाज़ आती है शब्द, मतलब श और द दो बार। इसी तरह से हमने आत्मा में भी आ लिखा और फिर माँ लिखा और फिर ऊपर अद्दक डाली, तो यहाँ पे आत्मा की आवाज़ नहीं आती है, ये आती है आमा। अब ये क्या कारण है, ये मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखिए जो ये होता है, हिंदी लिख लो या पंजाबी लिख लो, एक ही बात है। क ख ग घ ङ, कक्का खक्खा गग्गा कग्गा ngंगा, इसको बोलते हैं कवर्ग। ये जो ये कै का वर्ग है, ये सारा गै कौन सा शब्द है, कवर्ग का। घ किसका शब्द है, किस वर्ग में आता है, घ कवर्ग में। ये कवर्ग किस लिए कहलाता है, क्योंकि ये सारे शब्द कंठ से आते हैं। देखिए कक्का खक्खा गग्गा कग्गा ngंगा क ख ग घ ङ। और जैसे हम च बोलना चाहें तो जीभ तालव्य से टकराएगी, अगर तालव्य से ना टकराए तो च बोल ही नहीं सकते। ये पूरा चवर्ग जो है ये तालव्य है, तो इसमें ट ठ ड ढ अन, त थ द ध न और प फ ब भ म, इनको कहते हैं कवर्ग। इस सारे वर्ग को कहेंगे चवर्ग, इसे टवर्ग, इसे तवर्ग और इसे कहेंगे पवर्ग। जैसे पवर्ग में प फ ब भ म सब में होंठ टच कर रहे हैं, अगर हम होठों को टच ना करने होने दें तो हम ये लाइन नहीं बोल सकते। ये हो गए चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, और ये जो है इनको हम कहते हैं अनुस्वार। ये जो लास्ट वर्ड होता है ये सब नाक में बोला जाता है, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। इसका भी मुझे आगे प्रयोग बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं अभी से आपके नॉलेज में डाल रही हूँ। ये अनुस्वार है, ये कवर्ग। जब एक ही वर्ग के अक्षर होते हैं, सच्चा मतलब च च एक ही वर्ग के हैं, तो अद्दक आएगी। मक्खी एक ही वर्ग के हैं, क और ख, इसलिए अद्दक आएगी। अच्छा च छ एक ही वर्ग के हैं, इसलिए अद्दक आएगी। लेकिन आत्मा जो है वो एक ही वर्ग के नहीं है। आत्मा त जो है वो तवर्ग का है और म जो है वो पवर्ग का है। अलग अलग वर्ग होने के कारण
या तो हम पंजाबी का आधा तय होता है तो वो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें आत्मा लिखना पड़ेगा। शब्द के बारे में जो मैं कह रही थी उसका भी यही कारण था कि वो भी अलग अलग वर्ग के थे। एक ही वर्ग के हों तो अद्धक का इस्तेमाल किया जाता है, और अलग अलग वर्गों के हों तो पूरा शब्द ही लिखना पड़ेगा। जैसे बै, ये प फ ब भ म पवर्ग का है बै, और दै त थ द ध न ये तवर्ग का है। ये अलग अलग वर्गों के हैं, इसलिए यहाँ पर अगर अद्धक लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। इसके लिए हमें ब पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि पंजाबी में आधे अक्षर बहुत कम है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। ये जो प्राइमर है या जिसे हम कायदा कह देते हैं, ये हमारे पास है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कन, और कन क्योंकि अनुस्वार है इसलिए हम यहाँ पर टिप्पी डालेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था और ये कहा था, इसके बारे में फिर डिटेल से बताऊंगी। जो बंदर है हम इस तरह से लिख देते हैं बंदर, और हम इस तरह से भी लिख देते हैं बंदर। हम बिंदी डालकर भी बंदर लिख सकते हैं और आधा ना डाल के भी बंदर लिख सकते हैं। तो हम, क्योंकि पंजाबी में आधे अक्षर कम हैं, तो हम, ये बिंदी थी इसकी हमने टिप्पी बना दी, तो ये टिप्पी ही कंसीडर होगी। इसको आधा शब्द कंसीडर नहीं करेंगे। अनुस्वार को हम बिंदी कंसीडर करेंगे। अगर अनुस्वार आधा शब्द है तो उसे हम बिंदी कंसीडर करेंगे, उसे हम आधा शब्द कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाबी में आधे शब्द बहुत कम है, इसलिए हम बंदर इस प्रकार से लिखेंगे। कायदे में दिखाया गया है कि कन, कम, मन, निम, खिन, गुन्ना ये सब अनुस्वार हैं। इन्होंने लिखा अपवाद, ये कायदे में गलत सिखाया गया है। ये अपवाद नहीं है, ये अनुस्वार होने के कारण। अब देखिए, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। देखिए, जैसे ये है कंचन, ये कंचन हो गया, बिंदी डाली, और इसी तरह से ये कंचन हो गया न्याय डालकर, तो ये अनुस्वार है। च है तो उसमें अनुस्वार डलना है तो बिंदी डल जाएगी, और या फिर आधा अक्षर डलेगा च के लास्ट वाला। इसी तरह से हम देखिए टंडन है, या तो हम बिंदी डाल देंगे टंडन, और यदि हम आधा अक्षर डालना चाहेंगे तो टैग का जो आधा अक्षर बनता है, टै का, ये डै का अनुस्वार वो लग जाएगा। इसी तरह से दंत, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और या फिर दै का अनुस्वार जो है वो लिख देंगे हम। इन द सेम वे, जैसे खंभा, खंभा में हम बिंदी डाल दें या खंभा लिखेंगे तो हम म यूज करेंगे। तो ये जो भी शब्द हैं अगर इस तरह से लिखे हुए हैं तब भी हम उनके ऊपर अनुस्वार अर्थात टिप्पी ही डालेंगे, ना कि हम उनको अपवाद कहेंगे। अपवाद का तो मतलब था कि ओनली दीज वर्ड्स, केवल ये शब्द नहीं, इनके अलावा जितने भी शब्द हों उन सब पर हमें टिप्पी डालनी होगी। उसके पश्चात जो मैंने ये अभी सिखाया, इसका बाद में भी बहुत
पंजाबी जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसमें भी बहुत उपयोगिता मैं अभी आपको थोड़ी सी बता देती हूँ और बाद में डिटेल में भी बताना चाहूँगी। जैसे हम संस्कृत का पाठ करते हैं, जाप साहब का पाठ करते हैं, उसमें भी आता है कहीं मंत्र, लास्ट में बिंदी होती है, तो हमें देखना चाहिए ये कौन सा शब्द है, इसके पीछे क्या बोलेंगे। अब पंजाबी में लिखते हैं तो ये तय लिखा और ये हो गया मंत्र, और ऊपर बिंदी है तो इसको बोलेंगे मंत्रम, ना कि गै। मैं देखती हूँ लोग गै गै ही बोलते रहते हैं जाप से में सब शब्दों के पीछे। यहाँ बोला जाएगा मंत्रम, क्योंकि जो य रे ल में है उनके सबके बाद में मैं ही आएगा। उन सबके बीच में, और जैसे हम ये संस्कृत का पाठ है, उसमें लिखा हुआ है इस तरह से संतन बोला जाएगा, इसे पंजाबी में है। लास्ट वाली जो बिंदी है, जो बीच वाली बिंदी है, उसको तो हम बोल लेते हैं, लेकिन जो लास्ट वाली बिंदी होती है उसको हम नहीं बोलना जानते हैं। तो ये क्योंकि तवर्ग है, तवर्ग का लास्ट न होता है, तो इसको संतन बोला जाएगा। मैं देखती हूँ लोग संतंग बोल देंगे, बस एक रट रखा होता है कि ग बोलना है, नमस्तंग। नमस्तंग नहीं होता, नमस्तन होगा। हर एक के पीछे वो आएगा जो यहाँ है उसके लास्ट वाला। मैं इसके बारे में भी डिटेल से पाठ में समझाना चाहूँगी, एक वो मैं बाद में समझाऊंगी। अभी मैं आधे अक्षरों के बारे में समझाना चाहूँगी। ये सारे इस तरह से आते हैं कि लास्ट वर्ड कौन सा है उसी हिसाब से यूज़ होता है। मैं जाप साहब का पाठ पूरा करके बताना चाहूँगी, वो बाद में अपने किसी वीडियो में बताऊँगी। अभी मैं आपको आधे अक्षरों की नॉलेज देना चाहूँगी। आधे अक्षर पंजाबी में जैसे हम लिखते हैं हिंदी में, ये ये है रै, और ये पंजाबी में है रै, और ये होता है आधा रै। इसी तरह से ये है हमारा वै, ये है हमारा है, तो ये हो गया पंजाबी का व, और ये हो गया पंजाबी का ह, ये हो गया त, और ये हो गया य, ये त, और ये मैं ज़रा यहाँ लिखना चाहूँगी, त इसके साथ और ह इसके साथ। तो ये आधा व हो गया और ये आधा त हो गया। ये पंजाबी का य है और ये पंजाबी का ह है। तो पंजाबी में ह आधा ऐसे होता है और य आधा ऐसे होता है। बहुत लोग मैं देखती हूँ आधे य को भी है ही पढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े ग्रंथी भी। ये आधा य है और ये आधा ह है। इनको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि या तो नीचे स्पेस कम है और या फिर मेरे को ऊपर से मिटाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ मैं, ये मिटा देती हूँ, यहाँ बता देती हूँ। अब जैसे हमें प्रेम लिखना है तो ये तो बहुत सिंपल है। हमने इस प्रकार से पै लिखा और पै के नीचे रै डाल दिया, ये हो गया प्रेम। हमने त्रिशूल लिखना है, हमारे पास पंजाबी में कम शब्द हैं इंग्लिश की प्रकार। हिंदी सबसे रिच भाषा है, इंग्लिश बहुत इजी है, उसमें कम वर्ड्स हैं। पंजाबी बहुत इजी है, इसमें कम वर्ड्स हैं। संस्कृत सबसे रिच भाषा है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं। तय के नीचे हम रै डाल देंगे, ये त्रि बन गया। ये शूल, त्रिशूल हो गया। ये हमें अपने माइंड को यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से। रै, जैसे हमने ये प्रै लिखा था, इसमें भी हमने यही रै यूज़ करना है। इस तरह से ये गृह है, इसमें भी हमने यही रै यूज़ करना है। ये वाला है तो हम इसके लिए भी हमने यही रै यूज़ करना है। हमारे पास एक ही है, हमने इसी को ही बार बार यूज़ करना है।
अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये है स्वर। पंजाबी में क्या होता है,